बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान डॉक्टर शफ़क़त हुसैन और आप देख रहे हैं स्पेशल टीवी। नाज़रीन, आप जानते हैं कि स्पेशल टीवी की जानिब से हम हेल्थ स्पेशल सेगमेंट के अंदर आपकी सेहत से मुतल्लिक़ किसी न किसी टॉपिक के ऊपर हमेशा गुफ्तगू करते रहते हैं। वैसे अगर जनरली देखें तो पाकिस्तान बहुत से हेल्थ से मुतल्लिक़ मसाइल का शिकार है। बिलख़ुसूस अगर बात करें तो एक बहुत बड़ी जो फिगर है हेपेटाइटिस की, मुख्तलिफ जो हेपेटाइटिस ए बी सी मुख्तलिफ़ किस्म की इसकी जो कैटेगरीज़ है उनका शिकार बहुत सारे पेशेंट हैं। तो आज हम जो टॉपिक जिसके ऊपर बात करने जा रहे हैं वो है हेपेटाइटिस ए। आज हम इसके ऊपर बात करेंगे हेपेटाइटिस ए क्या है, ये कैसे एक इंसान को अपने शिकंजे में लेकर उसकी एक नॉर्मल लाइफ को डिस्टर्ब करता है, इसका फैलाव कैसे होता है और ये किस तरह से इससे हम बच सकते हैं। तो आज का हमारा सेगमेंट बहुत ही इंफॉर्मेटिव और एक मालूमाती प्रोग्राम है जिसको हम बाकायदा आगाज़ करते हैं। तो आपसे गुजारिश ये होगी कि प्रोग्राम के आखिर तक हमारे साथ जुड़े रहिएगा। तो हेपेटाइटिस ए के ऊपर हम बात करने जा रहे हैं। आज जो हमारे गेस्ट जिनको हमने आज के प्रोग्राम में दावत दी है, हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर रासिब इंतज़ार साहब। तो डॉक्टर साहब, आपका मोस्ट वेलकम आज के प्रोग्राम में। एक दफ़ा फिर आपने अपने कीमती टाइम में से कुछ वक्त निकाला, तो बेहद मशकूर हैं सर। तो डॉक्टर साहब, आज का टॉपिक जो हमने डिसाइड किया है हेपेटाइटिस ए, तो डॉक्टर साहब थोड़ा रोशनी डालिए, हेपेटाइटिस ए क्या है? फर्स्ट ऑफ ऑल तो थैंक यू वेरी मच फॉर इनवाइटिंग मी। वेलकम डॉक्टर साहब, वेलकम। सेकेंडली, जो हेपेटाइटिस है, जी डॉक्टर साहब, हेप मतलब के जिगर, जी जी, ठीक है जी। और टाइटस का मतलब कि इनको अगर दो वर्ड्स के अंदर ब्रेक कर दिया जाए तो इन्फ्लामेशन, ओके, ठीक है, सोजन जिसको आम ज़बान उर्दू में बोलेंगे हम अगर बात करें तो। हेपेटाइटिस बेसिकली है कि ये जिगर की सोजश है। ओके, राइट सर। अब ये सोजश खुद ब खुद तो होगी नहीं जी, डेफिनेटली कोई ना कोई तो अनासर होंगे जो इस काम को सर अंजाम तक पहुंचाते हैं। बिल्कुल, ठीक है। बिल्कुल। अब यहाँ पे एक बात जानना बड़ा ज़रूरी है कि हेपेटाइटिस जो है ना, इसकी मुख्तलिफ इकसाम हैं। जी, वी शुड नो अबाउट दैट वी आर टॉकिंग अबाउट व्हाट टाइप ऑफ हेपेटाइटिस, हम किस किस्म की अकसाम की बात कर रहे हैं। राइट। अब जो अगर इसकी अकसाम की बात की जाए तो हेपेटाइटिस ए है, हेपेटाइटिस बी है, हेपेटाइटिस सी डी ई, जी एग्जैक्टली, 5 मेन स्ट्रेन्स हैं इसकी। राइट राइट। ये बताना इसलिए ज़रूरी है कि एटलीस्ट जो हमारे व्यूवर हैं उनको ये पता होना चाहिए कि हम किस हेपेटाइटिस की बात कर रहे हैं। जी बिल्कुल, एग्जैक्टली। हम तो सिर्फ एक स्ट्रेन की बात कर रहे हैं, जी जी, सारी को नहीं कवर कर रहे। और हर एक की अलामात डिफरेंट हैं, हर एक का जो जरासीम है जो इसकी सोजिश को बढ़ाता है वो भी मुख्तलिफ है, एक से दूसरे से मुख्तलिफ है। अगर सिंपल बात करें तो ये एक बिग सेगमेंट है कि अगर हम एक प्रोग्राम में चाहें तो पूरे के पूरे जो मतलब इसकी कैटेगरीज हैं उनको डिस्क्राइब नहीं कर सकते। एग्जैक्टली। तो इवन के एक जो है उसका कैटेगराइज अगर हम करें तो एक ही फॉर्म उसकी नहीं कवर हो सकती। तो आज हम हेपेटाइटिस ए के ऊपर बात करेंगे। ऐसा ही समझ लो कि जिगर है और जिगरी है, ठीक है ना? जिगरी यार, जिगर भी बड़ा है और जिगरी भी बड़ा है। जी बिल्कुल बिल्कुल, ठीक है। अच्छा, तो हेपेटाइटिस ए क्या है कि ये सोजिश है जिगर की। राइट। जब अब जिगर का काम जो है वो थोड़ा डिफरेंट है, ओके, ठीक है। ये मेटाबॉलिज्म में बड़ी हेल्प करता है हमारी। अगर इसका मतलब है कि ये बीमार है, ये हमारी बॉडी के अंदर बेशुमार प्रोटीन्स को प्रोड्यूस करता है। अगर ये बीमार है तो हमारी बॉडी के बेतहाशा काम रुक जाएंगे। राइट राइट, ठीक है। अब क्वेश्चन ये बनता है यहाँ पे कि जो मतलब कि जिगर की जो सोजिश है वो होती कैसे है, कहाँ से आती है? जी बिल्कुल, जारी बात है, आसमान से तो टपकती नहीं टपकती। हम लोग ने कैसे लेकर अपने इन्वायरमेंट से ही लेनी है ना सारी की सारी चीज़ें। अब ये वायरस भी हमने अपने इन्वायरमेंट से लेना है। एक हेल्दी पर्सन है, जी जी, ठीक है, वो इन्फेक्टेड हो गया वायरस ए के साथ, ओके, तो वो उसके अंदर क्या करेगा, वो मल्टीप्लाई होने के बाद उसके अंदर अपनी अलामात को जाहिर करना शुरू कर देता है। जी जी। मोस्ट ऑफ द पेशेंट के अंदर तो इसकी अलामात आती ही नहीं है। ओके, जो हेपेटाइटिस साइलेंटली अंदर ही अंदर मतलब ये अपना कुछ पेशेंट के अंदर नहीं आती, कुछ पेशेंट के अंदर ये जाहिर हो जाती हैं अलामात। ओके, आम तौर ते जिन्हों पिंडां दे विच कहंदे ने कि पीलिया हो गया, पीला यरकान हो गया। हेपेटाइटिस ए को ऐसे ले ले हम कि ये पीला यरकान है। ओके,
जिसके अंदर आप अक्सर लोग आपने देखे होंगे हेपेटाइटिस ए के साथ के पीली आंखों के साथ पेलर सी स्किन उनकी होती है, बहुत येलो से कलर की, जैसे हल्दी नुमा रंग नहीं होता, इस तरह की कलर स्किन के साथ जॉइंटिस लाइक इसी को बोला जाता है। अब ये सारे का सारा जो गंद आता है ना, ये हमारे इन्वायरमेंट की वजह से, हमारी मतलब कि सफाई सुथराई ना होने की वजह से ये सारे का सारा फैल रहा होता है। हमारा वाटर कंटेमिनेटेड हो गया, हमने वही कंटेमिनेटेड वाटर पिया, वायरस को अपनी बॉडी के अंदर ले गए, जो है वो पानी। अब हमने अनसेफ सी फूड खा ली है। जी जी, ठीक है, एक बंदा है कि फॉर एग्जांपल कि एक बंदा अनइन्फेक्टेड है, एक बंदा इन्फेक्टेड है हेपेटाइटिस के साथ। जी जी, ठीक है, एक बंदे को बीमारी हुई है, एक बंदा बिल्कुल तंदुरुस्त है। जी जी। अब होता ये है कि उस जो अनहेल्दी पर्सन से हेल्दी पर्सन की तरफ मुंतकिली होगी। जब वो अनहेल्दी पर्सन अपनी एहतियात नहीं करेगा, फॉर एग्जांपल कि आपने वाशरूम गए हो, वाशरूम किया, वाशरूम करने के बाद हक तो ये बनता है कि भाई आप अच्छे तरीके से, जैसे WHO ने आपको एक मेथड बताया हुआ है हैंड वॉश करने के लिए, आपको चाहिए अकॉर्डिंग टू दैट लॉ वी शुड वॉश आवर हैंड्स प्रॉपरली। आप किसी सोप के साथ यूज़ कर लें, उसके बाद सैनिटाइज यूज़ कर सकते हैं आप वॉश करने के बाद। अब एक बंदा वॉशरूम से निकला, उसने अपने हैंड प्रॉपर वॉश नहीं किए, वही हैंड जाके लगा दी उस फूड के ऊपर, और वो फूड खाने वाले बंदे को आपने फूड पकड़ा दी और वो ट्रांसफर चला गया। एग्जैक्टली। अब जो इसका जो वायरस का जो इंक्यूबेशन पीरियड है वो रहता है, वो 10 से 14 दिन के अंदर अंदर इसकी अलामात ज़ाहिर होना शुरू हो जाती हैं। ओके, ये मतलब 10 से 14 दिन के अंदर इसकी अलामात जो है वो अपीयर होती हैं, अपीयर होना शुरू हो जाती हैं। और सर इसका जो प्रॉपर ट्रीटमेंट और इसका टर्न्योर कितना होता है तकरीबन? जो दुरानिया है ना इसका, जी जी, वो भी तकरीबन इतना ही, ऑलमोस्ट 1 वीक टू 2 वीक्स के अंदर अंदर, जो कुछ में 10 to 14 डेज से 1 to 2 वीक्स मुख्तलिफ बुक्स के अंदर मुख्तलिफ है। मतलब पेशेंट रिकवर होना स्टार्ट, लेकिन एज ए प्रैक्टिशनर मतलब कि जो मैंने देखा है जी, वो यही है कि ये ऑलमोस्ट मतलब कि विद इन 14 डेज के अंदर ना रिकवरी की तरफ चला जाता है। और इसकी रिकवरी से आपको लाइफ टाइम इम्यूनिटी भी मिल जाती है। मतलब कि स्मॉल नंबर ऑफ पीपल्स ऐसे होंगे जो दोबारा से होंगे, लेकिन मैंने बहुत कम लोग देखे हैं जिनको एक मरतबा हो गया तो दूसरी मरतबा उनको मतलब हुआ। रेयर नंबर है इसका। हाँ जी। ओके, अच्छा, इट्स मीन कि ये दोबारा भी रिलैप्स भी ये करता है, दोबारा से भी मतलब ये होने का हो सकता है। ओके ओके। तो ये आप बता रहे हैं कि रेयर सी एक जो है कम्युनिटी है, रेयर से नंबर है जिनको दोबारा से होता है, तो उसके पीछे अब ये एपिडेमिकली मतलब कि मुख्तलिफ ममालिक के अंदर इसका आउटब्रेक हो जाता है। जी जी, ठीक है ना, मुख्तलिफ ममालिक, ये नहीं कि सिर्फ हम लोग की जो पुअर कंट्री हैं, मतलब कि जिन इलाकों के अंदर इनकम बहुत कम है। जी जी, अब पाकिस्तान है, इधर जितने भी फॉर एग्जांपल कि कोई एक जॉब होल्डर है जी, या एक लेबर वर्कर है, जी जी, वो कितना को लेता होगा, डेली वेजेस क्या होंगे, बहुत कम ना होने के बराबर। अब वो इन सब चीज़ों को मैनेज नहीं कर सकता। जी जी, ठीक है। अब ये होता भी, अगर इसकी डिवीजन भी ऐसे ही की गई है कि ये सबसे ज़्यादा किन लोगों में पाया जाता है जिनकी इनकम बहुत कम होती है, रिसोर्सेज कम। सारी बात है, जब आपके इनकम कम होगी तो आप हैंड टू माउथ होंगे, ना तो आप सफाई सुथराई का ख्याल रख सकेंगे, ना कुछ और कर सकेंगे, और खाना पीना मुश्किल से जो बंदा खाना पूरा कर रहा है, बड़ी मुश्किल से, फिर आप बड़ी अच्छी हाई क्वालिटी की, ना कोई ऐसी वेजिटेबल्स, ना कोई फ्रूट, ना कोई और खुराक वगैरह, ना आप उस तरह की अद्वियात ले पाओगे, ना तो आप इतना कुछ खा सकोगे कि आपकी इम्यूनिटी बहुत ज़्यादा हो जाए, बढ़ जाए। ओके, ये सारी चीज़ें आपकी इनकम के साथ चल रही हैं। एग्जैक्टली। कुछ मतलब कि गुर्बत की बीमारियां हैं, अगर बीमारियों में भी ये आ गया हुआ है। पहले तो आप हम लोग देखते थे कि चलो जी सब बराबर है, लेकिन अब ये भी बड़ा आ गया हमारे आजकल तो कि ये पैसे के ऊपर डिसाइड हो रही हैं चीज़ें। बिल्कुल एग्जैक्टली सर, कि जितना अच्छा आपका लाइफस्टाइल है उतने बेहतर आप हैं, जितना कम है, अब आपकी इनकम अच्छी होगी तो डेफिनेटली लाइफस्टाइल खुद ब खुद ही अच्छा हो जाएगा। इनकम कम है तो लाइफस्टाइल कहाँ पे करेगा? मेंटेनेंस पैसे के साथ ही होगी ना सर, पैसे के साथ। तो अगर वो खाने पीना ही मुश्किल से जिसका गुजर बसर हो रहा है, तो वो अदर जो मतलब जो प्रोटोकॉल्स हैं, जो एहतियाती तदाबीर हैं बीमारियों से बचने के लिए, अगर खाना पीना ही पूरा नहीं हो रहा तो वो कैसे पूरा करेंगे? लेकिन इससे बचाव का एक तरीका है, कोई ये बड़ा मुश्किल काम नहीं है। जी सर, ऐसा नहीं है कि जो ना करने वाला के लाजम नहीं है कि पैसे पे, लेकिन कुछ चीज़ें हम अपने तौर के ऊपर भी कर सकते हैं। एक होती है पर्सनल हाइजीन, जी जी, और एक होती है कि जो आपने अपने गिरदोनवा के अंदर मतलब के करनी है। अगर हम लोग ये ख्याल, अपने आप को तो सारे साफ रख सकते हो, अपने आप को खुद को साफ रखने से
आप कभी भी बीमारियों से बच नहीं सकते जब तक आप अपनी सोसाइटी को क्लीन नहीं करोगे सर, ये पॉइंट है जब तक आप अपनी सोसाइटी को क्लीन नहीं करोगे। ये पढ़ी लिखी बात है कि आपने हर बंदे की जो इंडिविजुअल लेवल के ऊपर हर बंदे की सोच ये होनी चाहिए कि मैंने खुद भी बचना है, अपनी सोसाइटी को भी बचाना है। और हमारे यहाँ मतलब कि रफाई काम करने वाले लोग जो है ना वो ज़्यादा होने चाहिए, ये सोच रखने वाले ही लोग ज़्यादा होने चाहिए। यार अगर जहाँ पे मैं अपने घर की सफाई कर रहा हूँ ना, तो मैंने अपने मोहल्ले को अपने घर तक, दूसरा बंदा भी यही सोचे, तीसरा भी यही सोचे, हमने अपनी वेस्टेज को कहाँ पे वेस्ट करना है, हमने जो गंदा पानी है, जो कंटामिनेटेड वाटर है, उसको कहाँ पे जाके वेस्ट करना है। हम हमारे घर के आगे से जो एक नाली वगैरह गुजर रही है या ड्रेनेज पाइप है, उसको कैसे उसकी सफाई करनी है। अगर ये सारे काम करते हैं तो आई अश्योर यू के आप बेशुमार बीमारियों से बच सकते हैं। सर इट्स टीम वर्क। हम अगर सादा अल्फाज में बोलें, हर बंदा अपना अपना ड्यूटी पे करे, अपना अपना रोल पे करे, अपने दरवाजे के बाहर ही हर बंदा सफाई करना शुरू, तो घरों के साथ घर है ना, तो पूरी गली भी साफ हो जाएगी, और एक एक गली साफ होते होते पूरा मोहल्ला, फिर पूरा शहर भी। अब देखो ना, इस बीमारी का रूट ही ये है। जी जी, गंदगी से आनी है, गंदगी से। अब जो मेडिकल के अंदर हम लोग बोलते हैं, इसको कहते हैं कि फीको ओरल रूट। ओके, फीको ओरल, राइट। फीको ओरल रूट के जरिए ये मतलब कि पास कर जाती है एक बंदे से दूसरे, दूसरे से तीसरे, तीसरे से। ये यही है कि जैसे मैंने स्टार्टिंग के अंदर बता दिया आपको कि यार आप अगर वॉशरूम वगैरह करने जा रहे हो, ठीक है ना, आपको चाहिए कि जब बाहर निकलो तो अच्छे तरीके से मतलब कि अपने हैंड वगैरह वॉश करो। तो क्या डॉक्टर साहब आप समझते हैं कि इज इट अ फिटर, आप बाहर निकलते हो तो आप फूड को भी कंटेमिनेट कर सकते हो, जैसे सारी बात मुंह के साथ खानी तो है ना। फिर इसका सेक्स से रिलेटेड लिंक है। जी सर, मैं यही पूछना चाह रहा था, क्या ये आपने भी ट्रांसमिटेड जो इसका एक वे है वो आपने डिस्कस किया है, तो मैं यही पूछना चाह रहा था क्या सेक्सुअल ट्रांसमिटेड भी ही इसकी कोई ऑप्शन है? जी जी एग्जैक्टली है इसका बड़ा मतलब कि अच्छा लिंक है, एसोसिएशन है इसकी सेक्स के साथ। अब जो आपने नॉर्मली आपने गेज के अंदर भी बहुत ज़्यादा देखी होगी, जो मैन टू मैन सेक्स करते हैं या फिर ओरल सेक्स वगैरह करते हैं, तो इनके अंदर अमूमली ये ज़्यादातर ये वाली वायरस पाया जाता है, ये उनके अंदर ज़्यादा ट्रांसमिट कर जाती है ये वाली बीमारी। अच्छा डॉक्टर साहब, अलामात का भी अभी आपने जिक्र किया था कुछ टाइम पहले, तो 10 to 14 डेज़ में आपने बताया था कि अलामात इसकी अपीयर होती हैं। तो डॉक्टर साहब अलामात किस किस्म की अपीयर होती हैं? अगर किसी एक पेशेंट, जैसे कि अभी आप बता रहे थे कि बाज़ पेशेंट्स में इसका पता नहीं चलता अचानक से, तो अगर किसी पेशेंट को ये साइलेंटली अंदर ही अंदर अपने शिकंजे में ले रहा है, उसके ऊपर असरअंदाज हो रहा है, तो किस किस्म की अलामात उस पेशेंट को अपीयर हो तो वो उसको सस्पेक्टिव हो इस चीज़ के ऊपर कि मैं खुदा न खासा उस तरफ तो नहीं जा रहा है हेपेटाइटिस ए क्या? देखो जो है ना, ये भी एज वाइज है। अब जो बच्चों के अंदर तो सम टाइम इसकी अलामात ही नहीं आती। बच्चों के अंदर कोई अलामात नहीं इसकी आ रही होती। अगर बात करें बड़ों की, तो बड़ों के अंदर आपने देखा है कि नॉर्मली तो पर्सन जो है ना वो बिल्कुल नॉर्मल लाइफ गुजार रहा था, सडनली आप देखोगे कि आपने देखा कि वेरी नेक्स्ट डे के जी उस बंदे की आंखें बड़ी पिलपिलाहट, स्किन बड़ी पिलपिलाहट है, सडनली वॉमिटिंग होना शुरू हो गया, पेट में दर्द होना शुरू हो गया, फीवर आना शुरू हो गया, बुखार का आना, ठीक है, आंखों का पिलपिलाहट वाला, स्किन का पिलपिलाहट हो जाना, पीलापन आ जाना स्किन के अंदर, आपका स्टोमक डिस्टर्ब होता है तो उल्टी वगैरह आती है, आपको पेट में मुसलसल दर्द का रहना, ये इसकी अलामात हैं बेसिकली। सम टाइम कुछ लोगों के अंदर मोशन वगैरह भी लग जाते हैं, डायरिया हो जाता है, कोई इसकी स्पेसिफिक अलामात कोई नहीं है। राइट। तो इनकी जो बचाव की जो प्रोफेक्टिव जो है प्रोटोकॉल्स, एहतियाती तदाबीर, इससे बचना कैसे मुमकिन है? इसका सिर्फ एक ही है, सफाई सफाई सफाई, बस एक ही है। एक ही है। सफाई कैसे करनी है, सफाई रखनी कैसे है, सफाई करवानी कैसे है, अपने वाटर को कैसे सेव करना है, कैसे कंटेमिनेटेड होने से बचाना है। आपके पास प्रॉपर वेस्टेज का सिस्टम होना चाहिए, आपकी वाटर ट्रीटमेंट अच्छी, और ये काम गवर्नमेंट लेवल के ऊपर भी होना चाहिए कि जो बंदा आपको वाटर सप्लाई कर रहा है उसकी सेहत का भी ख्याल होना चाहिए, वो भी हेल्दी होना चाहिए, और जो वाटर आप जिस कंटेनर के अंदर लेके जा रहे हो वो भी मतलब कि कंटेमिनेटेड ना हो, आपने उसको भी महफूज करना है। और वाटर की ट्रीटमेंट भी करनी है कि उस वाटर की जब आप ट्रीटमेंट करोगे, लोगों के घरों तक साफ़ पानी जाएगा, तो ऑटोमेटिकली आप बेशुमार बीमारियों से बच जाओगे। डॉक्टर साहब बहुत इंपॉर्टेंट बात की है आपने। तो यहाँ पर एक वक्त हुआ छोटी सी ब्रेक का,
तो नाज़रीन, छोटी सी ब्रेक के बाद हम दोबारा आपकी खिदमत में हाजिर होते हैं, हमारे साथ रहिएगा। नाज़रीन, दोबारा से आपको हेल्थ स्पेशल प्रोग्राम में हम खुशामदीद कहते हैं। तो बहुत शुक्रिया हमारे साथ स्टे ऑन होने के लिए। तो हम बात कर रहे थे हेपेटाइटिस ए के ऊपर। तो डॉक्टर साहब हमें बता रहे थे कि हम किस तरह से हेपेटाइटिस ए से कुछ प्रोफेक्टिव जो है वो प्रोटोकॉल्स अपना कर बच सकते हैं। उसमें जो स्पेसिफ़िकली बात की जा रही थी वो वाटर कंटेमिनेशन का जो इशू है वो हमारे मुल्क में बहुत ज़्यादा है। तो डॉक्टर साहब आप बात कर रहे थे कि वाटर जो है वो कंटेमिनेटेड होने की वजह से इसकी बहुत जो है एक वाइड रेंज लोगों की जो है मुतासर हो रही है। तो अब मज़ीद डॉक्टर साहब आप ये बताएं कि इसकी जो ट्रीटमेंट जो है सारे, उनमें ओरल के अलावा कोई वैक्सीनेशन, कोई इस तरह का भी कोई ट्रीटमेंट है? यार देखो, डेफिनेटली इसकी वैक्सीन तो है जी जी, कि आप अगर ट्रैवल कर रहे हैं फॉर एग्जांपल के ऐसे एरिया में जाना चाह रहे हैं जी जी, जहाँ पे ऑलरेडी इसका जो है आउटब्रेक हुआ है, ओके, तो यू शुड हैव टू टेक अ वैक्सीन। ओके, आपको वैक्सीन लेनी चाहिए, प्रॉपर वैक्सीन लेके आपको ट्रैवल वगैरह करना चाहिए। दूसरा, जहाँ तक अगर आपको हेपेटाइटिस हो गया है, इसकी वैसे तो कोई बीमार अद्वियात नहीं है, मतलब कि ये सेल्फ लिमिटिंग है। अगर आप ना भी मेडिसिन वगैरह कुछ भी ना लेंगे तो ये खुद ब खुद ही ठीक हो जाएगा। अच्छा, ये विद इन 14 डेज के अंदर, खुद ही मतलब 10 to 14 डेज के अंदर खुद ब खुद ही वायरस है वो खुद ब खुद ही बॉडी के अंदर से ख़त्म हो जाएगा। तो डॉक्टर साहब ये बात सच है कि ये हेपेटाइटिस हमारे अंदर ही मौजूद है? बाकी जो है मतलब कि पाकिस्तान में हम लोग मतलब कि इसको सिम्प्टोमेटिकली ट्रीट कर देते हैं, लेकिन इसकी कोई अपनी स्पेसिफिक अद्वियात नहीं है। अगर आप अद्वियात नहीं भी लेते, आप अपना मतलब कि सेहत का ख्याल रखते हैं, तो बड़े अच्छे तरीके से इससे निपटा जा सकता है। आपने करना क्या है, एक बंदा है उसको हेपेटाइटिस हो गया हुआ है, आप मेडिसिन ना भी लो, जी जी, आपने करना क्या है कि आप लिक्विड डाइट के ऊपर आ जाओ, ओके, ठीक है ना। प्लेंटी ऑफ वाटर इनटेक करो आप, जैसे ठीक गन्ने है। की रोग फिर बहुत मीठी ज़्यादा- चीजें लेते हैं, एग्जैक्टली गन्ने की जैसे रोग बहुत आप ज़्यादा गन्ने का रस जो है जी जी, वो आप उसको लो, बड़ी अच्छी मकदार के अंदर आप लो। समटाइम ऐसा होता है कि कुछ लोग कहते हैं जी मैं पीता हूँ लेकिन मुझे उल्टी आ जाती है। भाई आपने एक कहते हैं ना पंजाबी बच के डीकला के नहीं पीना है, थोड़ा थोड़ा सिप लेके मजे से पियो। वैसे गन्ने का रस बनाओ ही उतना सा, उसको रखना नहीं, उसको फिल फोर पी लेना चाहिए। फ्रेश, अगर आप फिल फोर फ्रेश पियोगे तो आपको वॉमिट नहीं होगी। ओके, इसकी भी एक अपनी साइंस है, ओके, ठीक है। वो टॉपिक से हटके हो जाएगा, नहीं तो उसका भी पूरा मैकेनिज्म एक्सप्लेन कर देते हैं आपको। चलिए इंशाल्लाह फिर किसी को। हाँ, दूसरा ये कि रस कोई भी ले लो आप। फ्रेश फ्रूट मैं तो अपने पेशेंट को कहना होना कि यार इन्ना क मिठा पी के चिपचिपा हो जा, ठीक है, तेनों हाथ भी लगे तो शीरा लगे शीरा लगे तो। वो ये कहने का मतलब ये है कि आपने अगर पानी भी लेना है तो आप उसके अंदर भी हल्का सा वो ग्लैक्सोस डी वगैरह जो डिब्बा वगैरह मिलता है उसमें एक आधा स्पून डाल के, तो वो आप फीका ना लें, वो मीठे करके ले लें। आप जूस कोई भी ले लें, चाहे किसी अच्छी बेकरी से ले लें, कोशिश करेंगे पहले तो फ्रेश जूस होने चाहिए। अगर आपकी पहुंच नहीं है इतनी, आपके पास मैसर नहीं, आपकी कुफ्ते खरीद इतनी अच्छी नहीं है, तो आप बेकरी के ले लें अगर फल वगैरह नहीं परचेज कर सकते, ठीक है। वैसे गन्ना तो आजकल तो आम है, तो आप वो तो लेके पी सकते हैं, वो तो कोई इतना एक्सपेंसिव है भी नहीं है। जी जी, बाकी जो भी फ्रूट आपको मैसर हो वो लेके आप उसका जूस निकालें, जूस पिए, फ्रेश जूस इज हाँ जी। बेस्ट। तो आप 12 से 14 दिन एहतियात करेंगे तो ये वायरस खुद ब खुद ही ख़त्म हो जाएगा। हाँ, अगर आपने इसके साथ छेड़ाछाड़ी की, लाइक सर, हाँ जी, मतलब कि आपने एहतियात नहीं की, आपका वही बेतुकी चाल, बेतुका ढंग, और जहाँ से मर्जी उठ के खा लिए। पहले आप मुतासर हो रहे, दूसरा फिर आपने रेडी के ऊपर खड़े होकर ही फूड खानी है, खा ली। आपको पता भी है कि यहाँ पे 100 में से 10-15 लोग मतलब कि इस वायरस से मुतासर हुए, आप फिर जाके उसी स्ट्रीट के अंदर से फूड खा रहे हो, स्ट्रीट वेंडर से लेके फिर फूड खा रहे हो, तो आप कैसे ठीक होगे? और इसकी जब कॉम्प्लिकेशन होगी उसमें लिवर फेलियर की तरफ आप जाओगे। और बहुत रेयर केस होती हैं कि जिसके अंदर डेथ वाक़या होती है। अगर बंदा थोड़ा सा मतलब कि एहतियात कर जाए तो बड़े अच्छे तरीके से डॉक्टर के पास भी जाने की ज़रूरत नहीं है। जी जी, इसके लिए होता गया कि हेपेटाइटिस ए का आप टेस्ट कराओ, उसका है पता चल जाए आपको। दूसरा, आप पे जिगर के फंक्शन के टेस्ट कराओ, पता लग जाए कि एटलीस्ट मतलब कि जिगर किस तरह का काम कर रहा है, कितने के इसके LFTs और डी रेंज हुए हैं।
तो उन चीज़ों को मद्देनज़र रख के आप मतलब कि कुछ भी ना करो, घर में बैठ जाओ चुप करके तो ठीक हो जाएगी। लाजम नहीं है कि आपने जाके डॉक्टर से मेडिसिन ही लेनी है, लेकिन हमारे यहाँ जब हम लोग एहतियात नहीं करते, ज़ाहिर बात है हमने वही उसी तरह का खाना है, फिर पेट में दर्द भी होगा, डायरिया भी होगा, फिर उन अलामात के साथ आपको हॉस्पिटल में मुंतकिल होना पड़ेगा। वैसे तो इसका एडमिशन भी कोई नहीं है। ओके। अब कुछ लोग पूछते हैं डॉक्टर साहब मैंने हेपेटाइटिस ए हो गया कि मैं हस्पताल दे दाखिल हो जाऊँ, हस्पताल वाले मैनू लै लैनगे, ज़रूरत नहीं है। ओके। ये तो अननेसेसरी सी चीज़ें हैं जो लेनी है। इसके कोई और किसी अदर ऑर्गन को भी इफ़ेक्ट करता है अगर इसको मतलब जो इसके प्रोफिलैक्टिव प्रोटोकॉल है उनको फॉलो ना किया जाए तो किसी अदर? जब जिगर ही फेल हो गया तो सबसे हाँ सबसे आपने अब देखा होगा जो हेपेटाइटिस ए है वो थोड़ा डिफरेंट है। जी जी। जिन्हों ਅਸੀਂ पुरानी हेपेटाइटिस कहने हैं, मतलब जिन्हों कहने हैं कि काला यरकान जरा कहने हेपेटाइटिस बी सी, उनसे थोड़ा डिफरेंट है। जी जी। अब वो फेल होगा, अगर फेल होता है तो क्या होता है कि पेट में आपने अक्सर देखा पेट बड़ा हुआ था, पानी पड़ा होता है, असाइटिस हो जाती है। जी जी। ठीक है, इतना बेचारे मतलब कि लाइफ टफ हो रही होती है, इतना मुश्किल से ना सांस निकल रहा होता है, ना कुछ खाया पिया जा रहा होता है, ज़िंदगी आवाज़ार, पेट इतना बड़ा हुआ है। अब उसके साथ साथ आपके गुर्दे फेल हो रहे होते हैं, पेट में पानी क्यों पड़ रहा होता है कि जिगर आपका प्रोटीन्स बना नहीं रहा होता जो एक ब्लड के अंदर हमें रिक्वायर होती हैं। जब वो नहीं होंगी, जारी बात है एक सिस्टम खराब होगा तो उसने ऑटोमेटिकली दूसरे सिस्टम को अपनी लपेट में लेना ही लेना है। वो मेटाबोलाइज नहीं कर रहा, कंजप्शन नहीं चीज़ों की प्रॉपर हो रही, तो जिन फिर जारी बात है वो मेटाबॉलिज्म होगी, फिर फूड रिफाइन होगी, उसके बाद फिर जिगर हमारा बेशुमार ऐसी प्रोटीन्स बनाता है जो हमारी एंटीबॉडीज़ के लिए भी बड़ी ज़रूरी होती हैं। ठीक है ना? जी जी। उसके बाद जो है आपका अल्लाह भला करे ऐसी ऐसी प्रोटीन्स हैं जो ब्लड के अंदर हैं, जो हमारे प्रेशर्स को खून की नालियों के अंदर धकेल के रखती हैं ताकि पेट वगैरह में पानी ना पड़े। ये सारी चीज़ें करती हैं। फिर हमारे बेशुमार फैक्टर ऐसे बन रहे होते हैं जी जी। जो हमारे क्लॉटिंग फैक्टर हैं, वो नॉर्मली इधर से बन रहे होते हैं। जब जिगर काम करना छोड़ेगा तो हमें मल्टीपल बीमारियों का सामना करना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि आप इसके साथ खिलवाड़ करोगे, आपको बेइंतहा एहतियात करनी। मैं तो कहता हूँ कि होने क्यों दी जाए हेपेटाइटिस। जी जी। हमें जो सबसे ज़्यादा फोकस करना है जिन चीज़ों के ऊपर वो यही है कि हमारा आज का होम टेकिंग मैसेज भी ये है जी जी। कि भाई आपने अपनी सफाई नहीं रखनी, अपने मोहल्ले की भी सफाई रखनी है, हर बंदे का, और अपने लिए भी ऐसा ही पसंद करना है जो अपने दूसरे भाई के लिए भी वैसा ही पसंद करो जो अपने लिए पसंद कर रहे हो। एक एक दरवाज़ा साफ़ होगा तो गली साफ़ होगी, फिर मोहल्ला, फिर शहर, फिर मुल्क भी। और हमें वाटर को भी सेव करना है अपने को। जी जी एग्जैक्टली। और हमें जो कुछ हमारे अंदर गंदी आदत पाई जाती हैं आजकल, बेशुमार लोग जो मतलब कि मुख्तलिफ मूवीज़ वगैरह देख के और गलत ट्रैक के ऊपर जा रहे हैं। जी जी। और उनसे थोड़ा अवॉइड करना चाहिए। फिर मल्टीपल सेक्सुअल पार्टनर नहीं होने चाहिए आपके, इनसे अवॉइड करोगे तो आप हेपेटाइटिस से बच सकोगे ना। ऐसा तो नहीं है कि आप बेख्तियाती भी रज के करो और आप ये भी समझो कि नहीं जी मुझे बीमारी भी कोई ना लगे। यहाँ पर डॉक्टर साहब वो जो इस्लाम हमें लिमिटेशंस देता है तो वो आ जाती हैं, और उसमें भी उनको अपना कर रब रसूल की रज़ा भी है। और सबसे इम्पोर्टेंट जो हमारे लिए है फ़ायदा वो ये है कि हम मुख्तलिफ़ किस्म की बीमारियों से भी बच सकते हैं। अच्छा डॉक्टर साहब, अभी आपने बताया कि इसका एक जो कॉम्प्लिकेशन है जैसे पेट में पानी चला गया, और ये इसकी कॉम्प्लिकेशन नहीं है, ये काले यरकान की हैं। लेकिन जब आपका जिगर फेल हो जाएगा, आपका ये हेपेटाइटिस इतना शिद्दत अख्तियार कर जाएगा कि सम टाइम इसकी पेचीदगी में आज तक आपका लिवर फेल हो गया हुआ है कि आपके जिगर को फेल कर दे। आपने प्रॉपर इसका कोई ट्रीटमेंट नहीं लिया, आपने एहतियात नहीं की तो देन अदरवाइज तो इसमें इतना कोई डरने वाली बात नहीं। मैंने स्टार्टिंग में ही बता दिया था कि आप अगर कोई भी मेडिसिन नहीं लोगे और अपनी सिर्फ केयर कर लोगे थोड़ी सी तो ये ठीक हो जाएगा। मतलब मेन जो इसका एक समझ लें कि प्रोटोकॉल है, इसकी एहतियाती तदबीर जो है वो यही है कि हम अपनी भी सफाई सुथराई का ख्याल रखें, पानी जो है वो कंटेमिनेटेड ना यूज़ करें, और फूड जो है वो और कुछ सेक्सुअल जो आपने बताया ट्रांसमिटेड है उनमें जो आप एहतियात बता रहे हैं, और कुछ बैड सेक्सुअल हैबिट्स हैं उनसे थोड़ा ग्रेज करें, क्योंकि ये एजुकेशनल चैनल है तो इस वजह से हमें थोड़ा सा अपनी वर्डिंग में थोड़ा सा मुख्तात। जी जी बिल्कुल, कि मैं उस तरह मतलब कि ओपनली नहीं बता सकता। जी बिल्कुल। तो डॉक्टर साहब चलिए, आपने बताया कि जो जैसे अभी बात कर रहे थे पेट में पानी, वो तो हेपेटाइटिस बी सी की तरफ, तो इसकी अपनी जो हेपेटाइटिस ए जो स्पेसिफिकली हमारा आज का टॉपिक है, इसकी कुछ कॉम्प्लिकेशंस अगर हैं तो वो ज़रा काइंडली डिस्कस करें। इसकी कॉम्प्लिकेशन एक ही है कि लिवर फेलियर की तरफ लेके जाएगा आपको।
और उसके बाद जब लिवर फेलियर हो जाएगा तो एट द एंड मल्टीपल पेचीदगियाँ आ जाएंगी। तो इसके सर रिस्क फैक्टर्स के ऊपर किस उम्र में या कौन लोग होते हैं रिस्क और फैक्टर्स के? यार ये हर एज का बंदा ही इसके रिस्क के ऊपर होता है, कोई इसके लिए कोई खास एज की लिमिट नहीं होगी। आपने न्यू बॉर्न बेबीज के अंदर भी देखा होगा, जिनको आपने अक्सर देखा होगा कि एक वो लाइट वाली मशीन के अंदर लगाया होता है बेबी को, जी उनको भी तो हेपेटाइटिस वगैरह हुआ है, वो पीलिया हुआ होता है। फिर उसके बाद अब उसमें थोड़ा डिफरेंट हम लोग सिनेरियो उसमें फिजियोलॉजिकल एंड पैथोलॉजिकल जॉइंट्स वगैरह आ जाते हैं। फिर उसके बाद छोटे बच्चे जो 10 साल के आपने देखे होंगे, ये 10 साल के बच्चे के अंदर भी हेपेटाइटिस, लेकिन उनमें अलामत नहीं होती। फिर अडल्ट के अंदर आ जाता है, फिर ओल्ड एज के अंदर आ जाता है। ये हर एज का बंदा इसके रिस्क के ऊपर है। और ये देखो ना, इसकी रूट काज ही एक है कि आप जब मतलब कि एक ऐसे बंदे से फूड ले रहे हो जो पहले ही है, फिर एक बंदा जो है जो उसका सेक्सुअल पार्टनर मतलब कि उससे इन्फेक्टेड हुआ है हेपेटाइटिस से, उसके साथ जाएगा तो डेफिनेटली वो भी होगा। ठीक है, ये सारी चीज़ें आपस में इंटरलिंक हैं। अच्छा, तो डॉक्टर साहब इसके जो लैब जो टेस्ट जो रिपोर्ट्स हम करवाते हैं, तो इसकी रिपोर्ट्स के ऊपर थोड़ा सा अगर आप रोशनी डाल दें। यार देखिए, हेपेटाइटिस ए वायरस के लिए आपने करवा लेना है, जी टेस्ट करवाएं, ठीक है, हेपेटाइटिस ए का। दूसरा ये कि आप फिर इसका पीसीआर वगैरह आरटी पीसीआर जो है वो करवाना पड़ता है, लेकिन उसके ऊपर जाना नहीं पड़ता, मोस्टली आप क्लिनिकल ही इसको देख लेते हो। मतलब उसके साइन सिम्टम जो आ रहे होते हैं वही बता देते हैं। हाँ जी, वो उसके आपने क्लिनिक के ऊपर ही पिक कर लेना होता है कि बंदे को हो गया हुआ है काम स्टार्ट, आप इससे मुख्तात हो जाना चाहिए। जाहिर उसके जो सिम्टम्स अपीयर हुए हैं वही बता देते हैं। हाँ जी, वही उसके नॉर्मली उसके सिम्टम्स वगैरह बता देते हैं। तो डॉक्टर साहब ज़्यादा जो ममालिक हैं वो कोई थोड़ा सा रोशनी डालेंगे कि कौन कौन से ममालिक जो ज़्यादा इस मर्ज का शिकार होते हैं लोग? यार इसका तो फिर वही बात आ जाएगी, जो डेवलपिंग कंट्री हैं जी उनके अंदर तो ना होने के बराबर है ये वाली बीमारी, बिल्कुल ना होने। उसकी वजह ये है कि उनके अंदर एक प्रॉपर सिस्टम वर्क कर रहा है। जी उनकी वेस्ट का निज़ाम बहुत अच्छा है, ठीक है, चेक इन बैलेंस है। फिर उनका वाटर ट्रीटमेंट चलता रहता है, मुख्तलिफ इलाकों के अंदर वाटर ट्रीटमेंट होता रहता है, जी ठीक है। फिर सैनिटेशन का बड़ा ख़ास ख्याल रखा जाता है, हर बंदा वेल अवेयर है, एजुकेशन बड़ी अच्छी है, ठीक है। तो वो फिर उनके अंदर मुख्तलिफ आगाही के प्रोग्राम चलते रहते हैं जो एजुकेट करते हैं। फिर उनकी फूड का चेक इन बैलेंस होता है। फिर वो लोगों को डिफ्रेंशिएट करते हैं कि किस बंदे को उसको थोड़ा आइसोलेट कर दिया जाता है। एक बंदा हो गया हुआ है मतलब कि इफ़ेक्टेड है इस बीमारी से, इस मर्ज से, तो चाहिए तो ये कि उसको ख़ुद को आइसोलेट कर लेना चाहिए कि आप मतलब कि ना तो फूड को हाथ लगाएं, ना कोई ऐसा वैसा काम करें, ना दूसरे बंदे को पानी दें। फिर आप खुद मतलब कि अपने मतलब के पार्टनर से थोड़ा सा अब उस दौरानिया के अंदर आप उसको कुर्बत ना करें उसके साथ, बिल्कुल। तो ये सारी की सारी एहतियात हैं जो एक आम बंदे को करनी चाहिए। वो मतलब कि थोड़े से लोग इन चीज़ों से अवेयर हैं। और बदकिस्मती से पाकिस्तान के अंदर एक तो मतलब कि लैक ऑफ एजुकेशन है, ठीक है, रूरल एरियाज़ के अंदर ना कोई आगाही के प्रोग्राम हैं, ना फिर कोई प्रॉपर वेस्ट का सिस्टम है। अगर आप किसी रूरल एरियाज़ के अंदर जाए, आपको पता चल जाएगा कि जो घरों से जो हमारा गंदा पानी वगैरह जो निकल रहा है वैसे गलियों के अंदर फैल रहा है। जो एक आपका नाला बना हुआ है उसकी सफाई वाला कोई बंदा नहीं है, हर चीज़ उधर ही फेंकते जा रहे हैं। फिर प्रॉपर कोई चीज़ें फूड वेस्ट करने का कोई तरीकाकार नहीं है, जहाँ पे लगा है वहाँ पे फिर उनको कोई नहीं ये सिखाने वाला कि हाथ साफ़ करने हैं, हाथ कैसे वॉश करने हैं, इसका तरीकाकार क्या है, ठीक है। कोई मतलब कि फिर सारे थोड़ा सा फिर गुर्बत की वजह से हर बंदा तो सारी बात है उसके पास बड़ा घर नहीं है, वो एक ही जगह के ऊपर सारे रह रहे होते हैं, अफोर्डेबिलिटी नहीं है। तो ये बेशुमार अवामल हैं। किस किस चीज़ का आप यहाँ पे जिक्र करोगे? इधर तो मसाइल ही मसाइल हैं, और जहाँ पे बेशुमार मसाइल होते हैं वहाँ पे ये बीमारियाँ होती हैं। तो डॉक्टर साहब, जो न्यू बॉर्न बेबी का भी अभी थोड़ा जिक्र हुआ था, तो आप उस बारे में क्या समझते हैं कि जो न्यू बॉर्न बेबी है यार वो तो एक अलग टॉपिक है कि वो मतलब कि जॉइंटिस की टाइप ही अलग हैं, लेकिन होता वो पीलिया है। वो तो इस वजह से थोड़ा सा उसका जिक्र कर दिया कि पीलिया जो है तो वो जिगर की सोजिश आ जाती है, वो उसका थोड़ा कोई पैथोलॉजी और फिजियोलॉजी थोड़ी डिफरेंट है। ओके, वो नेचुरली जो है एक मतलब चले। एनीवे डॉक्टर साहब, आपने बड़ी अच्छी बातें की और उम्मीद है कि हमारे नाज़रीन को बहुत सारी चीज़ें जो है वो आज सीखने को मिली होंगी।
तो जिसमें जो मैं समझाऊँ सबसे इम्पोर्टेंट जो चीज़ है कि वह हम सफाई सुथराई, हमारा दीन भी कहता है सफाई निस्फ़ ईमान है, अत्तहूरु शत्रुल ईमान, हदीस मुबारक है कि सफाई निस्फ़ ईमान है। तो डॉक्टर साहब लास्ट पे अगर नाज़रीन के लिए कोई आप मैसेज देना चाहें, जो चूँकि प्रोग्राम की क्लोजिंग का टाइम है, तो आखिर पे कोई मैसेज दें, फिर नाज़रीन से हम इजाज़त लें। यार जो आज का होम टेक मैसेज है ना, वो यही है कि आप अपनी सफाई के साथ साथ ना अपने मोहल्ले वगैरह की सफाई भी रखें, और अगर आपको इन चीज़ों के बारे में नॉलेज है तो आप दूसरों को भी एजुकेट करें। जी जी, ये नहीं कि इसको अपने तक महदूद रखें। जी। और सिर्फ लास्ट पे सर एक क्वेश्चन ये है कि अगर कोई पेशेंट मुब्तला हो जाए हेपेटाइटिस ए में, तो लिक्विड तो आपने बता दिया कि वो अच्छी जो है वो क्वांटिटी में ले, तो उसमें कोई ग़िज़ा भी ऐड की जा सकती है, वो थोड़ा सा बताएं। यार अगर वो ज़्यादातर लिक्विड डाइट लेगा ना, वो उसके लिए ईजी है। ओके, क्यों होता क्या कि इट्स ईजी टू डाइजेस्ट, राइट, कि अगर कोई सॉलिड फूड वगैरह लेगा तो उसके लिए डाइजेस्ट करने में बड़ी प्रॉब्लम आएगी। राइट। सो इसका बेहतर तरीकाकार यही है कि थोड़ा लिक्विड पे रहे, एहतियात करे, घर के अंदर रहे, अपनी केयर करे, और अपनी केयर करे, थोड़ा सा खुद को आइसोलेट कर ले ताकि दूसरों को भी बचाया जा सके, दूसरों के कामों में इंटरफेयर ना करे, हर बंदे को जी, फूड जी। उठा उठा के दे खुद भी, और अपनी सफाई का भी ख्याल ख्याल रखे। रखिए, बिल्कुल ऐसे ही। तो डॉक्टर साहब मैं ये आज के प्रोग्राम में ये समझाऊँ कि बेशक थोड़ा सा मुश्किल है, लेकिन बेहतरीन जो इसका ट्रीटमेंट है, जो एहतियाती तदबीर है, वो है सफाई सुथराई, और अगर खुदा न खास्ता बेसिकली इसका बताने का मतलब ये ऐसी बीमारी है जो जिससे हम खुद भी बच सकते हैं, अपने आप को लेकिन साफ सुथरा बदकिस्मती से हमारे यहाँ बड़े, अब पिछले दिनों कुछ ईयर बैक जाएं तो शंघाई के अंदर बेशुमार लोगों की डेथ हुई, और रिकॉर्ड डेथ 3 लाख के करीब भी लोग इससे मरे हुए हैं अल्लाह। कुछ एरियाज़ के अंदर, लेकिन क्या कि बेख्तियाती है। चलें डॉक्टर साहब, आपका बहुत शुक्रिया, आपने बहुत सी काम की बातें बताई। तो नाज़रीन, ये था आज का हमारा प्रोग्राम हेपेटाइटिस ए के ऊपर। तो उम्मीद है कि आपने बहुत सी काम की चीज़ें सीखी होंगी जो रोज़मर्रा की रूटीन लाइफ में आप इस्तेमाल करके हेपेटाइटिस ए जैसे मर्ज़ से बच सकते हैं। तो आइंदा हम इंशाल्लाह एक अच्छे से टॉपिक के साथ दोबारा आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। तब तक अपना ख्याल रखिएगा। आपका मेज़बान डॉक्टर शफकत हुसैन आपसे इजाज़त है। खुदा हाफिज़।